नमस्कार, शुभ संध्या, राम राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज। आज हम बात करेंगे अपना अगला टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा आज? आज हम बात करेंगे क्रिया की, ठीक है? आज हम बात करेंगे क्रिया की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बराबर 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए, ठीक है? तो चलिए, चलिए हम बात करते हैं क्रिया। क्रिया हमारा क्या है? ठीक, हम बात करते हैं क्रिया की, ठीक है? क्रिया, क्रिया क्या होती है? जैसे जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, ठीक है? किसी का करना या होना पाया जाता है, वहाँ पे हमारी क्या है? वो हमारी क्रिया है, ठीक है? ये हमारा क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो हमारी क्या है? क्रिया है। जैसे जैसे ठीक है? पढ़ना, ठीक है? लिखना, पढ़ना, लिखना, ठीक है? आना, जाना, ये सब क्या है? ये सब हमारी क्रिया है, ठीक है? इससे एक्शन प्रतीत होता है, किसी काम का होना या करना पाया जाता है, ठीक है? जैसे चढ़ाई, ठीक है? या चढ़ना, ठीक है? चढ़ाई। तो क्या हमारा जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, ठीक है? ये सब हमारी क्या है? पढ़ना, पढ़ना क्या है? जिससे किसी काम को होना प्रतीत हो रहा है किसी काम का, जिसे पढ़ रहे हैं तो कोई एक्शन, एक्शन जैसे लग रहा है, वो हमारा क्या है? क्रिया। पढ़ रहे, लिखना, लिखना मतलब लिखना, आना, आना मतलब आ जा रहे हैं, तो क्या है? कुछ काम हमारा हो रहा है, तो हमारा क्या एक्शन वहाँ पे प्रतीत होता है, तो हमारी क्या है? वही हमारी क्रिया है, ठीक है? ये हमारी क्रिया है। चलिए, धातु क्या है? हम बात करेंगे धातु की। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु। जिससे हमारी क्रिया क्या होती है? उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, वही हमारा धातु है। कुछ धातुएँ हैं, उसी से हम क्या है? उसमें प्रत्यय जोड़ के हम क्रिया बनाते हैं। तो जैसे हमारा क्या है? पढ़ना, तो हमारी यहाँ पे क्या है? मूल धातु निकालेंगे तो क्या है? पढ़, ये हमारी क्या है? मूल धातु। लिखना में लिख, तो ये हमारी क्या है? मूल धातु है, ठीक है? जैसे आना में आ, जा, ठीक है? ये हमारी सब क्या है? मूल धातुएँ हैं, जिससे क्रिया क्या है? उत्पन्न होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक? चलिए, अब हम बात करेंगे क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद क्या-क्या होते हैं, ठीक है? किताबों में तो बहुत सारे हैं, उसमें स्पष्ट तरीके से समझ में नहीं आता है, तो हम कई किताबों से मिला के इसको बनाए हैं, ठीक है? क्रिया के भेद। तो जैसे हमारा क्या है पहला? हमारा क्रिया के क्या है? 2 भेद है मुख्य रूप से, ठीक है? ये 2 भेद हैं, कौन-कौन से हैं? पहला हमारा है मूल धातु क्रिया, ठीक है? और दूसरा क्या है? यौगिक क्रिया। मूल धातु क्रिया है, जो हमारी मूल धातुएँ होती हैं, जिससे हमारी क्रिया उत्पन्न होती है, ठीक है? जैसे जैसे जा, ठीक है? पा, ये सब क्या है? ठीक है? लिख, ये हमारी मूल धातुएँ हैं, जिससे क्या है? क्रिया उत्पन्न होती है, अभी हमने पढ़ाया आपको धातुएँ क्या होती है? वही चीज़ है, मूल धातुएँ। तो मूल धातु क्रिया होती है। यौगिक क्रिया है, यौगिक क्या यौगिक क्रिया क्या होती है? जब 2 क्रियाएँ एक साथ होती हैं, ठीक है? तो हमारा यौगिक क्रिया होती है, जैसे चलना, चलना-फिरना, ठीक है? चलना-फिरना, उठना-बैठना, 2 क्रियाएँ क्या हो? एक साथ हों। उठना-बैठना, आना-जाना, आना-जाना, ये हमारी क्या है? यौगिक क्रियाएँ हैं, जब 2 क्रियाएँ एक साथ होती हैं, ठीक है? तो हमारा मूल धातु क्रिया और यौगिक क्रिया। यौगिक क्रियाओं को हम 3 आधार पे देखते हैं। पहला क्या हमारा? रचना या कर्म के आधार पे। दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पे। तीसरा हमारा क्या है? अन्य क्रियाएँ हैं, ठीक है? रचना या कर्म के आधार पे हम क्रिया को देखते हैं। ये हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? सकर्मक क्रिया, दूसरा हमारा क्या है? अकर्मक, ठीक है? आज हम बात करेंगे रचना कर्म के आधार पे कि हमारी क्रिया क्या होती है? सकर्मक, अकर्मक। और सकर्मक क्या है? 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है? सकर्मक 2 प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। अर्थ के आधार पर क्या होती है? पहला हमारा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया, ठीक है? अभी हम इससे आगे बात करेंगे क्या-क्या होती हैं, अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, इसका विभाजन कैसे होता है। और अन्य क्रिया हमारी क्या है? सहायक क्रिया, दूसरा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये 4 क्रिया हमारी अन्य में आती हैं। और अर्थ के आधार पर हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया, ठीक है? और रचना कर्म के आधार पर हमारी 2 प्रकार की। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हमारा रचना या कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन-कौन सी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया।
सकर्मक अकर्मक में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम आपको सकर्मक और अकर्मक की पहचान करना सिखाएंगे। तो चलिए इसमें क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ये तो परिभाषा है, ये तो किताबों में लिखी भाषा है। चलिए हम बात करते हैं, अच्छे समझते हैं इसको। सकर्मक, सकर्मक क्या है, सकर्मक और अकर्मक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही छोटी चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक, जैसे सकर्मक मतलब क्या है, कर्म के साथ, सा मतलब साथ, ठीक है, कर्म के साथ, कर्म उपस्थित होगा, ठीक है, कर्म के साथ, इसमें क्या होगा, कर्म होगा, ठीक है। और अकर्मक में क्या है, कर्म के अभाव में, अकर्मक में तो मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं है, ठीक है, सीधा किस पे, कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा, कर्म के बिना, कर्म के बिना, ठीक है, ठीक है, कर्म के बिना। अब कर्म क्या होता है हमारा, कर्म क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो इसमें हमारा क्या है, राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा कर्ता है, ठीक है, राम हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, और मारना हमारी क्या है, मारना हमारी क्या है, ये हमारी क्रिया है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें कर्म देखना है, ये हमारा क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक है बाबू, और रावण क्या हमारा हो गया, ये हमारा कर्म हो गया, कर्म मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा रावण क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात क्या है, क्रिया का जो है, जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है वही हमारा कर्म होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है, बिना इसके हम सकर्मक अकर्मक पहचान नहीं कर पाएंगे। तो हमारा राम ने रावण को मारा, ये हो गई मारना क्रिया हो गई, और रावण क्या हो गया, कर्म हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया, तो हमारा ये है, जब राम ने रावण को मारा, कर्म उपस्थित हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सकर्मक हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सकर्मक वाक्य हो जाएगा, ठीक, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया मतलब क्या है, कर्म उपस्थित है, ठीक है। और दूसरा क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में, आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, चिड़िया क्या हो गई हमारा, चिड़िया हो गई हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक। और उड़ना क्या है, उड़ना हमारी क्या है, क्रिया, उड़ना हमारी क्रिया है। अब बताइए कर्म क्या है इसमें, आप लोग बताइए कर्म क्या है। तो कर्म की पहचान क्या होती है, जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम कर्म कहते हैं। इसमें क्या है, आकाश में, ये कर्म नहीं होगा बाबू, ध्यान में रखना, कर्म नहीं होगा, ये क्या है, मे पेपर, ये अधिकरण कारक है, ठीक है, ये अधिकरण है, अधिकरण कारक होता है मे पेपर। तो हमारा क्या है, ये कर्म नहीं है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना क्या है, क्रिया है, और ये क्या है, कर्ता है, अर्थात क्या है, उड़ना, इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, इसका प्रभाव हमारा कर्म पे ना पड़ के कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, अकर्मक वाक्य होगा, अकर्मक क्रिया होगी यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे कर्म उपस्थित नहीं है। इसको हम पहचान कैसे करेंगे, चलिए हम बताते हैं पहचान कैसे करेंगे। पहचान के लिए हमारा क्या है, आप लोग इसको नोट करिएगा, बहुत जरूरी है। पहचान कैसे करेंगे, हम क्रिया में क्या देखेंगे, क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे, क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे, क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, क्रिया प्लस क्या और किसको, ठीक है, तो ये दोनों लगाएंगे, उससे हमारा पता चलेगा कौन सा सकर्मक है कि अकर्मक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, मारा, मारा है क्या हमारी क्रिया, तो हम यहाँ से पूछेंगे, क्रिया से क्या पूछेंगे, यहाँ पर क्या मारा, ठीक है, क्या मारा, तो हमारा आंसर नहीं मिला, किसको मारा, ठीक है, क्या नहीं मिला, तो हमारा किसको, अगला देखेंगे किसको, किसको मारा अर्थात क्या है, हमारा क्या है, रावण को मारा, तो रावण हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा उत्तर मिल रहा है, रावण को मारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा सकर्मक वाक्य हो जाएगा, जहाँ पे हमें आंसर मिल जाए तो वहां पे हमारा सकर्मक होगा, जहाँ पे नहीं मिले वहां पे हमारा अकर्मक होगा। जैसे उड़ रही है, उड़ना क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पे क्या है, क्या उड़ रही है, तो क्या से हमारा आंसर नहीं जा रहा, क्या उड़ रही चिड़िया, तो क्या उड़ रही चिड़िया के लिए ये तो बाबू ये कर्ता पे प्रभाव डाल रहा है, वहां पे हमारा हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा, जब कर्ता पे प्रभाव डालेगा, अर्थात वहां कर्म नहीं है। किसको उड़ रही है, उससे भी हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, तो क्या है यहाँ पे हमारा ये अकर्मक वाक्य हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक। तो हम सकर्मक अकर्मक समझ गए, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, जैसे सीता,
ठीक है। सीता गाना गाती है, ठीक है, गाना गाती है, ठीक है, या गीत गाती है, ठीक है, गीत गाती है, ठीक। तो सीता, सीता क्या हो गई, हमारा सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, ये हमारा कर्ता हो गया। और गाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्या गाती है, ठीक है, तो क्या गाती है, गीत गाती है, तो हमारा आंसर मिल गया, क्या गाती है, गीत गाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक वाक्य हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सकर्मक मतलब क्या है, कर्म के साथ, मतलब कर्म उपस्थित होगा, कर्मक में क्या होगा, कर्म हमारा नहीं होगा, सीधा प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। ठीक बाबू, समझ गए आप लोग। तो ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सकर्मक। जिस क्रिया का प्रभाव क्या पड़े, कर्म पर पड़े, अर्थात क्या है, कर्ता पे प्रभाव ना पड़े, ठीक है, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया मतलब क्या है, ये कर्म के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, कर्म के साथ, ये हमारा सकर्मक है। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कर्ता, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कर्ता। ठीक बाबू, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हो गया कर्ता, खाना क्या हमारा, ये हो गई हमारी क्रिया। अब हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, क्या खाता है, क्या खाता है, ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा कि फल खाता है। तो फल हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्म हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सकर्मक वाक्य होगा। दूसरा क्या है, मोहन पढ़ता है, ठीक है, मोहन क्या हो गया हमारा, ये हमारा कर्ता हो गया, अर्थात पढ़ने वाला, ठीक है, मोहन पढ़ता है, पढ़ना हमारी क्या हो गई, ये पढ़ता है हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। अब हम क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे, क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो हमारा जवाब क्या मिलता है, जबकि ये क्या छुपा हुआ है, तो संभावना भी जहां रहेगी वहां भी हमारा सकर्मक होगा। जैसे क्या पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ठीक है, कहानियां पढ़ता है, तो ठीक है, वो हमारा छुपा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या का उत्तर क्या है, साइलेंट है, तो वहां पे हमारा सकर्मक, जहां संभावना की बात भी होगी वहां हमारा सकर्मक होगा, ठीक है। जैसे कुछ धातुएं हैं, पूछा जाता है, कुछ जैसे शब्द हैं, ये हमारा सकर्मक होता है कि कर्मक, जैसे हमारा लिखना, ठीक है, लिखना, जैसे क्या लिखता है, जैसे पत्र लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है, मतलब कहानियां लिखता है, कहानी लिखता है, क्या लिखता है, मतलब क्या है, हमारा उपन्यास लिखता है, तो हमारा क्या है, ये हमारा जो शब्द है, ये हमारा जो आएगा वो हमारा सकर्मक होगा, ठीक है। पढ़ना, पढ़ना क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो ये हमारा जो शब्द होगा, ठीक है, ये कुछ ना कुछ छुपाए हुए हैं, कुछ शब्दों को छुपाए हुए हैं, ठीक है। खेलना, जैसे क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है, हॉकी खेलता है, हॉकी, वॉलीबॉल खेलता है, तो हमारा क्या है, उत्तर मिल रहा है। तो हमारे कुछ शब्द हो जाएंगे जो हमारे क्या है, सकर्मक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सारे हमारे सकर्मक शब्द आएंगे। तो आप समझ गए ना, सकर्मक अकर्मक क्या होता है। सकर्मक में कर्म उपस्थित रहता है, ऑब्जेक्ट, कर्म की पहचान करके हम क्या निकालेंगे, सकर्मक वाक्य निकालेंगे, सकर्मक क्रिया, ठीक है। राम फल खाता है, तो हमने देखा कर्म हमारा फल है, यहाँ पढ़ता है। जैसे और देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या है, जैसे लेते हैं सीता, सीता क्या हमारा तीसरा, तीसरा हम देखेंगे, सीता क्या करती है, गाना गाती है, ठीक है, सीता गीत गाती है, तो हमारा क्या है, सीता हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया, और गाती है क्या हमारा हो गया, क्रिया हो गया। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या गाती है, अर्थात हमारा उत्तर क्या मिला, गीत गाती है, गीत हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सकर्मक, ये होगा सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, जहां पर क्या प्रभाव हमारा कर्म पर पड़ता है, कर्ता पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमारा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारी सकर्मक क्रिया होगी। बात करते हैं अगला हमारा अकर्मक, ठीक है, अकर्मक क्रिया, ये तो हमने देख लिया। अकर्मक, अकर्मक क्या बाबू कहता है कि जब प्रभाव कहाँ पर पड़े, कर्ता पर पड़े, जब प्रभाव कर्म पे ना पड़ के कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। जैसे, जैसे देखते हैं क्या है हमारा, चिड़िया, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया, और ये हमारा उड़ना क्या है, ये उड़ना हमारा क्रिया है, ठीक। तो इस प्रकार कि अब हम क्वेश्चन करेंगे क्रिया से, क्या क्या उड़ती है, ठीक है, क्या उड़ती है, तो हमारा आंसर नहीं मिला। क्या उड़ती है हमारा क्या है, आंसर क्या मिलता है,
हमारा आंसर मिलता है कि क्या उड़ती है, मतलब चिड़िया उड़ती है। तो यहाँ पे प्रभाव क्या कर्ता पे पड़ रहा है। क्या उड़ती है, किसको उड़ती है, दोनों से हमारा आंसर नहीं मिला। ये हमारा कर्ता पे जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। जब प्रभाव कर्ता पे दे और आकाश में क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये अधिकरण हो गया मे पेपर, ठीक है, ये अधिकरण कारक है। ये हमारा कर्म नहीं है बाबू, ध्यान देना, कर्म कर्म नहीं है। आप लोग कर्म मान लेते हैं, तो ये कर्म नहीं होता है। आप क्वेश्चन करेंगे क्या उड़ती है, किसको उड़ती है, तो हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जहां नहीं मिलेगा वहां पे हमारा अकर्मक होगा। क्या उड़ती है, चिड़िया, अर्थात क्या कर्ता पे प्रभाव दिखा रही है, तो हमारा अकर्मक होगा। राधा रोती है, ठीक है, राधा, राधा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अर्थात कर्ता हो गया। रोना क्या है, क्रिया है बाबू, रोना हमारा क्या है, क्रिया। अब हम देखते हैं क्या रोती है, मतलब क्या रोती है, आंसर नहीं मिला। किसको रोती है, ये भी आंसर नहीं मिला, तो आंसर नहीं है हमारा। इसमें क्या है, कर्ता है और क्रिया हमारा क्या होगा, ये अकर्मक वाक्य हो गया, ठीक। आगे क्या है, बच्चा रात में सोता है, रात में सोता बच्चा क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया। और सोना क्या है, क्रिया है बाबू, सोना हमारा क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया से हम क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, क्या सोता है, क्या सोता है बाबू, बच्चा सोता है, ठीक है। क्या सोता मतलब बच्चा सोता है, प्रभाव कहाँ पे, कर्ता पे है, ठीक है, बच्चा सोता है। और प्रभाव हमारा कर्म पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। किसको सोता है, उससे भी हमारा आंसर नहीं मिला। और ये क्या है, ये हमारा कर्म नहीं है बाबू, ध्यान देना, ये हमारा क्या है, अधिकरण है मे पर, ठीक है, अधिकरण कारक है। तो यहाँ पे हमारा अकर्मक हो जाएगा। जहां प्रभाव क्या हो, कर्ता पर, सब्जेक्ट पर पड़े, क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कहाँ पड़े, सब्जेक्ट पे पड़े, ठीक है, वहां पे हमारा अकर्मक होगा। चलिए, अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, कोई भी आपको वाक्य दिया जाएगा, आप तुरंत पहचान कर लेंगे उसमें सकर्मक है कि अकर्मक है। तो बाबू आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा क्या है, सकर्मक के कितने प्रकार थे, सकर्मक दो प्रकार हमने बताया था। सकर्मक कौन कौन से है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या है, जहां एक कर्म उपस्थित हो, ठीक है, जहां हमारा एक कर्म हो, एक कर्म उपस्थित हो, उपस्थित हो, ठीक है। जैसे जैसे क्या, राम ने पाठ पढ़ाया, तो राम ने पाठ पढ़ाया, यहाँ पे क्या हमारा पाठ क्या है, कर्म है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी क्या है, कर्म है बाबू। तो राम ने पाठ पढ़ाया, तो पाठ हमारा एक कर्म है, एक ही कर्म है, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। तो जहां एक कर्म उपस्थित हो हमारा एक कर्मक होगा। और द्विकर्मक में देखते हैं जहां पे दो कर्म हो, ठीक है, जहां पर क्या है, दो कर्म उपस्थित हो, दो कर्म उपस्थित हो, ठीक है, वहां पे हमारा द्विकर्मक वाक्य होगा। जैसे अब इसी को देखते हैं, राम ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, किसको पाठ पढ़ाया, बच्चों को, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, दो कर्म साथ में है, तो हमारा वाक्य क्या होगा, द्विकर्मक वाक्य। तो एक कर्मक द्विकर्मक इस प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती है, हमने बताया था दो प्रकार की, कौन कौन सी, क्रियार्थक और प्रेरणार्थक, ठीक है। तो क्रियार्थक क्या है, क्रियार्थक क्रिया देखते हैं क्या होता है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे, ठीक है, अर्थात वो संज्ञा की जगह ले ले, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, क्रियार्थक क्रिया होगी बाबू। जैसे क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो टहलना ये हमारी क्या है, क्रिया है, टहलना क्या है बाबू, क्रिया है, ये संज्ञा का स्थान ले रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा वहां पे, ठीक है, वहां पे हमारा क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक। जैसे और हम देखते हैं, टहलना हमारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, देश के लिए क्या है, देश के लिए मरना। जैसे हम देखते हैं, देश के लिए मरना, देश के लिए मरना क्या है, गर्व की बात है, मरना गर्व की बात है। तो हमारा क्या है, देश के लिए मरना, यहाँ पे हमारा क्या है, ये संज्ञा की भांति व्यवहार कर रही है, मरना, मरना हमारी क्रिया है, तो ये हमारी क्या होगी, क्रियार्थक क्रिया। अगर इसको पहचान करना हो तो हम शार्ट में समझते हैं, जिसके पीछे ना लगा हो, ठीक है। जैसे टहलना में यहाँ पे क्या आया, ना आया, और मरना में यहाँ भी ना आया, तो जिसके पीछे ना लगा होगा वहां पे हमारा सीधे सीधे क्या होगी, क्रियार्थक क्रिया। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ना मिलेगी वहां पे क्रियार्थक क्रिया हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है, प्रेरणा की बात होती है, मतलब क्या है, कर्ता काम को स्वयं ना करके क्या है, किसी दूसरे से काम को करवाता है, तो वहां पे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है। जैसे जैसे हम बात करेंगे क्या, राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई, तो राधा क्या है, कृष्ण से बांसुरी बजवाई, तो राधा स्वयं कार्य ना करके कृष्ण से वह कार्य करवाती है, ठीक है। जैसे और हम देखते हैं, हम बात करेंगे
जैसे बाबू, जैसे हम बात करते हैं कि राम ने श्याम से क्या किया, श्याम से पत्र लिखवाया, श्याम से पत्र लिखवाया। तो वहां पे हमारा क्या है, कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से काम को करवा रहा है, अपना काम किसी अन्य से करवा रहा है, वहां पे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, ठीक बाबू, समझ गए। राम ने श्याम से पत्र लिखवाया तो क्या है, राम ने श्याम से अर्थात काम को स्वयं ना करके किसी अन्य से काम को करवा रहा है, तो हमारी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हमारी कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक पहला, और दूसरा क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, शब्द देकर हमें पूछता है कि इसमें कौन सा प्रेरणार्थक है, प्रथम है या द्वितीय। तो उसके लिए क्या है, जैसे कोई धातु है उसमें हम आना जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक। और जब धातु में हम क्या जोड़ेंगे, वाना, वाना प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। आना और वाना, जैसे जैसे हमारा शब्द क्या है, जगाना, जगाना, हंसाना, चिढ़ाना। ठीक है, जब मुख्य धातु में क्या जोड़ेंगे, आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम प्रेरणार्थक होगा। जैसे जग धातु हमने देखा यहाँ पे क्या है, जग धन ना। ठीक है, आना प्रत्यय, ये आना, जग धन आना, जगाना, हस धन आना, हंसाना। तो हम जो मुख्य धातु में क्या है, आना प्रत्यय जोड़ के हम प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे। और उसी प्रकार क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, जब मुख्य धातु में वाना प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे जग का क्या होगा, जगवाना, हंसवाना। ठीक है, हंसवाना। और हमारा क्या है, चिढ़वाना। ठीक है, तो वाना प्रत्यय जब जुड़ा रहेगा तो हमारा सीधे सीधे क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। और जब आना जुड़ेगा तो हमारा प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। और प्रेरणार्थक क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है। तो इस प्रकार हमने देखा, अर्थ के आधार पर हमने समझ लिया, और हमने क्या समझा, रचना या कर्म के आधार पर। ठीक है, हमने रचना या कर्म के आधार पर देख लिया और अर्थ के आधार पर ये हमने समाप्त कर लिया। अब हमारा क्या रह गया, हमारा अन्य क्रिया रह गई। अन्य क्रिया क्या कौन कौन सी है, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक और नाम धातु संयुक्त क्रिया। ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे इसको। ठीक है, ये सारी क्रिया आपको हम अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखेंगे, समझ गए होंगे अच्छे से क्रिया क्या होती है, किसी कार्य का होना, जब कोई एक्शन हो। ठीक है, जिसे वर्ब, हमारा क्या है, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, वर्ब माने एक्शन। जब किसी कार्य का होना पाया जाता है तो वो क्या है, क्रिया है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, और हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, जो हमारा बचा हुआ है उसको भी हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।